राजस्थान में अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। महाराष्ट्र राजस्थान के वक्त हुआ है, यही इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। बीजेपी की दूसरी सूची आज जारी हो सकती है। वहीं राजस्थान में कांग्रेस की तरफ से भी अपनी पहली सूची जारी की जा सकती है और राजस्थान की बची हुई सीटों का ऐलान आज बीजेपी की तरफ से संभव है। राजस्थान के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट भी जारी आज ही हो सकती है। कांग्रेस सीईसी की बैठक में 13 सीटों पर चर्चा हो चुकी है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है। यानी जो लिस्ट कांग्रेस की आने वाली है उसमें माना जा रहा है कि कांग्रेस सीईसी की जो कल बैठक हुई थी उसमें 13 सीटों पर मंथन हुआ, चर्चा हुई और आमतौर पर यह माना जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि 13 सीटों की लिस्ट फाइनल होने वाली है। कांग्रेस की तरफ से पहली सूची होगी और कांग्रेस की तरफ से जालोर सिरोही सीट से वैभव गहलोत उम्मीदवार हो सकते हैं, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। तो सूत्र की तरफ से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कांग्रेस जालोर सिरोही लोकसभा सीट से वैभव गहलोत को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं और गहलोत पायलट चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये भी सूत्र जानकारी दे रहे हैं। तो दोनों की तरफ से जानकारी आ रही है, बीजेपी की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी। कांग्रेस के हलकों से क्या खबर निकल कर आ रही है, हम सीधा रुक करेंगे। शिवम प्रताप हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ रहे हैं। तो शिवम, जो बात निकलकर सामने आ रही है, बड़ी बात यही कि 13 सीटों पर आज घोषणा राजस्थान के लिए कांग्रेस की तरफ से की जा सकती है। गहलोत पायलट चुनाव नहीं लड़ेंगे, वैभव गहलोत का नाम जालोर सिरोही से। देखिए, निश्चित तौर पर कल कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक में राजस्थान को लेकर सीटों पर चर्चा हुई। सीसी में ही अंतिम मुहर लगती है और सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि राजस्थान की 13 सीटें कल क्लियर हो गई थी और उसमें से बड़ी बात है, जैसा आपने बताया, कि अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। वहीं सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा भीलवाड़ा से टिकट के प्रबल दावेदार हैं। तो वहीं जालौर सिरोही से सीएम गहलोत के बेटे, पूर्व सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत, अलवर से ललित यादव, टोंक सवाई माधोपुर से हरीश मीणा, झालावाड़ बारा से प्रमोद जैन भाया, चित्तौड़गढ़ से उदयलाल अंजना, झुंझुनू से ब्रजेंद्र सिंह ओला, झालावाड़ बारा से प्रमोद जैन भाया, बीकानेर से गोविंद मेघवाल, चूरू से जो बीजेपी सांसद रहे राहुल कस्वां, भरतपुर से संजना जाटव और जोधपुर गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने करण सिंह उचियाड़ा, ये नाम पर सहमति बन गई है। कांग्रेस की लिस्ट आज जारी हो सकती है, आज शाम तक या कल जारी हो सकती है, लेकिन सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि राजस्थान की लगभग आधी सीटें क्लियर हो गई और अगली सीईसी जो है वो 15 मार्च को है और उस दिन जो बची कुछ सीटें हैं उन पर भी फैसला आ सकता है। फिलहाल लिस्ट का सभी वेट कर रहे हैं क्योंकि आधिकारिक मोहर लिस्ट के साथ लग जाएगी। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि आज शाम तक या कल कांग्रेस अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है, जिसमें लगभग 40 उम्मीदवारों का नाम होगा। कल की सीसी में 60 लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा हुई थी, लगभग 38 से 40 सीटें क्लियर हुई और उन्हीं का नाम आज कांग्रेस की लिस्ट में आज या कल में आधिकारिक तौर पर ऐलान हो जाएगा। शिवम, आप बने रहे क्योंकि जयपुर से इस वक्त और ताजा खबर के साथ हमारे संवाददाता अरबाज अहमद भी जुड़ रहे हैं। सीधा अरबाज का रुख करते हैं। तो अरबाज, आज का दिन अहम, शिवम ने दिल्ली से बताया संभावित नाम जो सूत्र उनको जानकारी दे रहे हैं, 13 सीटों पर कौन कौन उम्मीदवार प्रत्याशी हो सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे नाम जो विधानसभा का चुनाव हार गए। अब बीजेपी के मुख्यालय में आप मौजूद हैं इधर प्रदेश के, वहां से भी कहा जा रहा है कि बची हुई 15 के बाद 10 सीटों पर आज घोषणा हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए, जो राजनीतिक जोड़ तोड़ और शहमात का जो खेल है वो जारी है। आपने देखा होगा कि इसी भाजपा मुख्यालय से हमने 2 दिन पहले लाइव दिखाया था जब 32 कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा ज्वाइन की थी। फिर कांग्रेस की तरफ में राहुल कस्वां जो थे टिकट नहीं मिलने पर वहां चले गए और जो 13 संभावित नाम बताए जा रहे हैं कांग्रेस के उनमें से वो भी है। लेकिन अब सबकी नजर इस बात पर है कि 15 कैंडिडेट का नाम अनाउंस करने के बाद में बीजेपी अगले 10 कैंडिडेट कब अनाउंस करेगी। जो सूत्रों के मुताबिक मानी जाए तो ये 10 कैंडिडेट आज शाम तक या कल सुबह तक भाजपा भी जारी कर सकती, क्योंकि इनकी जो केंद्रीय चुनाव समिति है उसकी बाकायदा तमाम नामों को लेकर के चर्चा हो चुकी है और चर्चा होने के बाद में जो कॉम्बिनेशन है जिसमें युवा के ऊपर फोकस किया जा रहा है, जो एसटी एससी ओबीसी का गणित देखा जा रहा है, जो कैंडिडेट हैं वो देखे जा रहे हैं कि किस जगह किसकी कितनी पकड़ है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो अगले 10 कैंडिडेट हैं वो भी करीब करीब फाइनल हो चुके हैं और उनकी लिस्ट आज शाम तक या कल सुबह तक जारी की जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस भी इस इंतजार में है कि पहली लिस्ट वो जारी करने के बाद में भाजपा के अगले 10 कैंडिडेट देखने के बाद में अपने कैंडिडेट जारी करेंगे। लिहाजा जो फ्रंट फुट पर फिलहाल भाजपा खेल रही है, पहले 15 कैंडिडेट उतारे, अब 10 और कैंडिडेट उतारने की तैयारी की जा रही है। एक दिलचस्प पहलू यह है कि जो अभी कांग्रेस की तरफ से बीजेपी में हाल फिलहाल में शामिल हुए हैं
वो भी जाहिर तौर पर इस उम्मीद में शामिल होंगे कि उनका टिकट कंफर्म हो सकता है। क्या उन पर मंथन हुआ? चर्चा तो यह भी है कि कांग्रेस के कुछ और नेता भी बीजेपी में आने वाले समय में आ सकते हैं, तो फिर क्या उनका इंतजार नहीं किया जाएगा? सारी 10 सीटें एक साथ ही आ जाएंगी। देखिए, यही बात चर्चा का विषय है, क्योंकि यहाँ पर शह और मात का खेल चल रहा है। जब 32 कांग्रेसी नेता आए तो कांग्रेस ने उसका जवाब राहुल कसवा के रूप में दिया, लेकिन राहुल कसवा के बाद में अब काउंटर की बारी भाजपा के बता रहे हैं कि 10 से 12 दिग्गज और कांग्रेसी नेता बीजेपी में आ सकते हैं। तो ऐसे में उन लोगों को ध्यान में रखते हुए और जो 32 और आए हैं उनको ध्यान में रखते हुए लिस्ट में कहीं ना कहीं बातचीत की जाएगी, क्योंकि पिछली बार जब यहां पर लालचंद कटारिया समेत राजेंद्र यादव और जो रिशपाल मिर्दा और विजयपाल मिर्दा जैसे लोग यहां आए थे तो उनसे हमारी बातचीत हुई थी। उन्होंने एक मैसेज स्पष्ट कहा था कि उनमें से कोई भी चुनाव अभी नहीं लड़ना चाह रहा, वो पार्टी को ग्रास रूट लेवल पर मजबूत करना चाह रहे हैं, लेकिन ये पार्टी आलाकमान तय करेगी कि फैसला क्या होगा। उन चेहरों में से भी किसी को चुना जा सकता है नए, और जो आने की जैसे दावे किए जा रहे हैं भाजपा की तरफ से कि 10 से 12 और लोग आ सकते हैं। अच्छा, शिवम से भी जरा दिल्ली में क्या हलचल कांग्रेस को लेकर चल रही है वो भी जान लेते हैं। शिवम, हाँ बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरीके से बताए जा रहे हैं सूत्रों की तरफ से, आपने जानकारी जुटाई कि 13 सीटों पर यानी आधी के करीब सीटों पर कांग्रेस घोषणा कर सकती है, बाकी 12 सीटों पर कहां पेच फंसा हो सकता है? और क्या अभी कांग्रेस की तरफ से राहुल कसवा के बाद कुछ और नेताओं की भी अपेक्षा की जा रही है कि बीजेपी के नाराज आ सकते हैं? और दूसरी चीज ये, बीएपी से भी कुछ समर्थन की बात कही जा रही थी कांग्रेस की, उधर दूसरी तरफ चर्चा तो हनुमान बेनीवाल के साथ भी चल रही है, वो मामला कहां तक पहुंचा? हाँ शिवम, आप लाइन पर हैं, उम्मीद करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि स्क्रीनिंग कमेटी के जो नाम पैनल में जाते हैं उनको लेकर सीएससी में मुहर नहीं लग पाती। यही एक वजह है कि कल आधे नाम क्लियर हुए, क्योंकि अब सीएससी में तमाम जो सर्वे रिपोर्ट्स है अध्यक्ष के पास है, संगठन की है, उन सभी को लेकर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होती है। यही एक वजह है कि आधे लगभग नामों पर सहमति बन पाई। दूसरी बड़ी बात, कांग्रेस निश्चित तौर पर उस लम्हे का इंतजार कर रही है जब बीजेपी अपने टिकट घोषित कर दे। चूंकि बीजेपी सत्ता में है, ऐसे में नाराजगी होगी, चाहे वो राहुल कसवा की बात की जाए, चुरू से शामिल हुए हैं कांग्रेस में, चाहे हरियाणा में के बड़े नेता रहे विजेंद्र सिंह, उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह जो सिटिंग एमपी है बीजेपी के, वो शामिल हुए। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के जो नेता हैं वो उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं। अगर बीजेपी पहले लिस्ट जारी करती है, जहां जहां नाराजगी होगी उन बीजेपी नेताओं से संपर्क किया जाएगा। दूसरी बात, गठबंधन को लेकर आपने बात की, तो सीकर सीट पर कांग्रेस लेफ्ट के साथ गठबंधन पर गंभीरता से विचार कर रही है। लेफ्ट के साथ उस सीट पर गठबंधन को लेकर निश्चित तौर पर कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता हैं जिनका मानना है फायदा होगा। हालांकि हनुमान बेनीवाल के साथ समर्थन को लेकर पार्टी के जो स्थानीय नेता है उनका मानना था कि अगर ऐसा होता है तो विधानसभा चुनावों में पार्टी के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि उन क्षेत्रों में निश्चित तौर पर कांग्रेस का कैडर कमजोर होगा। लेकिन दूसरी तरफ पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, पार्टी के जो थिंक टैंक है, उसका मानना है कि ऑलरेडी अभी कांग्रेस वहां पर काफी कमजोर है। अगर हनुमान बेनीवाल आते हैं तो न सिर्फ उन सीटों पर दावेदारी मजबूती से ठोकी जा सकेगी, बल्कि पूरे राजस्थान में एक मैसेज जाएगा कि कांग्रेस पार्टी के साथ बेनीवाल है, पार्टी गंभीरता से लड़ रही है। आपको वो दिन भी याद होंगे शुरुआत की, जब ये चर्चा हुई थी कि अशोक गहलोत, सचिन पायलट, डोटासरा जैसे बड़े नेता लड़ेंगे ताकि कैडर में एक मैसेज जाए। अब बड़े नेता लड़ नहीं रहे हैं, तो पार्टी हर एक पहलू पर विचार कर रही है, चाहे वो लेफ्ट के साथ गठबंधन हो, चाहे हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन हो। एक एक सीट को लेकर चयन हो रहा है, और यही एक वजह है कि कांग्रेस कोई हड़बड़ाहट में नहीं है। वो इस बात को बखूबी समझते हैं कि बीजेपी ने भले ही 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी सिर्फ उन्हीं सीटों को क्लियर कर रही है जहां पर कोई विवाद नहीं है, सिंगल पैनल में नाम थे, जहां पर किसी भी उम्मीदवार के लिए सभी की सहमति थी। माना यह जा रहा है कि ये जो 15-14 सीटें हैं, इन पर सिंगल पैनल नाम थे, लगभग सभी सहमत थे। जो सर्वे रिपोर्ट थी संगठन के पास, जो आलाकमान के पास, उससे मैच कर रही थी। यही एक वजह कि वो नाम क्लियर हो गए, और आने वाले समय में जब बीजेपी की लिस्ट जारी होगी दूसरी, तो उसके बाद निश्चित तौर पर कांग्रेस की लिस्ट जारी होगी। एक दूसरे दलों के संपर्क में नेता आएंगे। कई निर्दलीय विधायक राजस्थान से जीत कर आए। कल जब राहुल कसवा की ज्वाइनिंग हो रही तो मैंने प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा से यह सवाल किया था कि क्या आप तमाम उन नेताओं के संपर्क में है जो निर्दलीय जीत कर आए, जिनकी न सिर्फ लोकप्रियता उफान पर है बल्कि सोशल मीडिया पर भी एक मोमेंटम मिलेगा पार्टी को। तो उनका कहना था कि निश्चित तौर पर हमारा थिंक टैंक, हमारे जो नेता इन चीजों को देखते हैं, वो लगातार प्रयासरत है, आने वाले समय में हम और ज्वाइनिंग कराएंगे। दूसरी एक बड़ी बात यह भी है कि
कांग्रेस पार्टी कभी भी उनका जो बीते दिनों का घटनाक्रम आया और जिस तरीके की जानकारी सूत्रों से मिल रही है, कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे करके नेताओं को ज्वाइन कराएगी, महत्वपूर्ण जो पहलू और जानकारी दी। अरबाज से आइए बात कर लेते हैं। अरबाज, जिस तरीके से निर्दलीय विधायक विधानसभा चुनाव में जीत कर आए, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की विचारधारा के या बीजेपी से जुड़े हुए ज्यादातर विधायक थे जो निर्दलीय चुनाव लड़े उम्मीदवार के तौर पर, फिर वो चुनाव जीते, तो क्या उनकी उम्मीद कहीं टूटी है? जिस तरीके से शिवम बता रहे हैं कि कांग्रेस की नजर उन पर भी है, ठीक है आप विधायक अपने दम पर अगर बन गए और कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर हम कोशिश करते हैं मिलकर कि आपको लोकसभा के टिकट देकर आगे पहुंचाएं, क्या हलचल है उधर? जी बिल्कुल, देखिए जो सिचुएशन है इसमें, मैंने जैसा कि पिछली बार अपनी बात खत्म करते वक्त कहना चाह रहा था, उसमें बुनियादी मुद्दा यही था कि अगली 10 सीटों में पार्टी कैडर का ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी होगा और कहीं ना कहीं पार्टी इस बात का ध्यान रखेगी कि जो 10 नुमाइंदे हो उनमें जो बुनियादी चेहरे हैं, जो बुनियादी कार्यकर्ता हैं, जो शुरू से एक्टिव रहे, उनको फोकस करना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप देखेंगे कि कास्ट कॉम्बिनेशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो जो आदिवासी अंचल में इन्होंने कांग्रेस से महेंद्रजीत सिंह मालवीय को दिया, जाट समाज के फेस के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर इन्होंने ज्योति मिर्धा को मैदान में उतारा, तो जो पार्टी कैडर शुरू से एक्टिव रहा है उसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी होगा, जो कि असंतोष का भाव का कारण नहीं बना। राहुल कस्वा की तरह जो केस अभी हुआ, तो 10 और कैंडिडेट अगर अनाउंस किए जाएंगे तो उनमें से हो सकता है बहुत से नाराज एक अपॉर्चुनिटी के रूप में कांग्रेस देखे और उनको फिर रिझा करके दोबारा कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करे जो अभी चूरू सीट पर राहुल कस्वा के जाने से हो रही है। क्योंकि आप देखिए कि अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए वोट शेयर का, तो विधानसभा चुनाव के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 1-2% के अंदर ही जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, और जो ट्रेंड पुराने लोकसभा चुनाव का है उसमें 59% वोट शेयर था भाजपा का, जिसे मेंटेन करना और उस पर बढ़त पाना या उसको बनाए रखना बहुत जरूरी है। अरबाज, आप हलचल पर नजर बनाए रखें क्योंकि लिस्ट बीजेपी की कहा जा रहा है जो दूसरी राजस्थान के लिए आनी है, जो और लिस्ट आनी है उसमें राजस्थान के 10 उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान हो सकता है, तो यहां बहुत हलचल चल रही है। आपका फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आते हुए अब राजस्थान में अपनी पहली सूची जारी करने की तैयारी कर रही है। सूत्र जो बता रहे हैं 13 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 की स्क्रीन पर आप वो देख रहे हैं जो 15 उम्मीदवार घोषित बीजेपी की तरफ से किए जा चुके हैं। जो संभावित उम्मीदवार सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कांग्रेस के हो सकते हैं, आगे आपको अपडेट जरूर मिलेगी। पेपर लीक माफियाओं की बात करें